आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के दो पिलर्स के बीच का कनेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम जानेंगे कैसे इन दोनों कॉन्सेप्ट्स ने एक बैलेंस बनाया और कौन से हिस्टोरिकल केसेस ने हमें इस टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स सिखाए। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के बेसिक राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में डिफाइंड है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये इन्फोर्सेबल हैं और अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। ये गाइडलाइंस हैं जो स्टेट को सोसाइटी को सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए दिए गए हैं, जैसे फ्री एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और पब्लिक हेल्थ प्रमोट करना। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल नहीं है। तो अब सवाल उठता है, क्या हमेशा फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक दूसरे के साथ बैलेंस में रहे हैं? चलिए कुछ हिस्टोरिकल केसेस से समझते हैं। पहला केस, चंपाकम दुराईराजन केस 1951। ये केस मद्रास स्टेट के एक ऑर्डर के अगेंस्ट था जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करता था। कोर्ट ने कहा कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होते हैं तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। इस केस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट पास हुआ जो रिजर्वेशंस का बेस बना। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू हुआ, लेकिन इस केस ने बताया कि दोनों को अलाइन करना जरूरी है। दूसरा केस, गोलकनाथ केस 1967। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का पावर नहीं है। इससे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो गया। ये केस एक टर्निंग पॉइंट था जो एक और बड़े केस की तरफ ले गया, केशवानंद भारती केस। केस 3, केशवानंद भारती केस 1973। इस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इससे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट के बीच एक बेटर बैलेंस एस्टैब्लिश हुआ। ये केस बताता है कि दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के अपोजिट नहीं बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। केस 4, मिनर्वा मिल केस 1980। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक दूसरे के साथ बैलेंस में होने चाहिए। अगर दोनों को इक्वल प्रायोरिटी मिले तभी वेलफेयर स्टेट अचीव हो सकता है। इस केस ने एक क्लियर मैसेज दिया कि दोनों पिलर्स मिलकर ही एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी का बेस बनाते हैं। दोस्तों, इंडियन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है। इसका एग्जांपल है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों, इन हिस्टोरिकल केसेस ने हमें ये सिखाया कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए एक दूसरे के जरूरी हिस्से हैं। हमें ये समझना होगा कि इन दोनों का बैलेंस ही हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय बताएं। ऐसे ही और टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।